हाय दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद सौरभ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो को पूरा करेंगे। तो इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से कर चुके हैं और आज उसके आगे के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हम लोग का क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाता है। पेट्रोल की खपत को कितना कम, मतलब जो कम करेंगे वो परसेंट में कम करना है, कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये पर लीटर से बढ़कर 75 रुपये पर लीटर हो जाता है। जो पेट्रोल का कीमत है वह 60 रुपये लीटर है और फिर बढ़कर 75 रुपये लीटर हो जाता है। फिर बोल रहा है कि पेट्रोल की खपत को, तो जो जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो उसका खपत कम हो जाएगा। तो जो खपत कम हो जाएगा, खपत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो जो हम लोग से पूछ रहा है कि उसकी खपत कितना कम करना पड़ेगा कि जो खर्च होगा केवल 10% रहे। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग कीमत लिख लेंगे। कीमत जो है वह पहले 60 रुपये था, फिर बढ़कर 75 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का कीमत है जो कि अनुपात में रहेगा। तो इसको हम लोग पहले काट कर छोटा कर लेते हैं। 15 से काटेंगे 4 बार, फिर ये 5 बार में कटेगा। फिर खपत हम लोग को नहीं पता है तो इसको ए और बी मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हम लोग का खर्च। ये हम लोग का आ गया खर्च कितना है, खर्च क्या बोला है, खर्च केवल 10% है। 10% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा बटे 10। तो यानी कि बोल रहा है केवल 10% रह जाए, यानी कि वृद्धि होगा। जो पहले 10 रहा होगा तो फिर बढ़कर 11 हो जाए, मतलब 1% वृद्धि हो। 10% रहा हो तो बढ़कर 11 हो जाए। ये हम लोग का हो गया, खर्च निकल चुका है हम लोग का। दोस्तों खर्च हम लोग का हो जाएगा ये। तो मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था कि खर्च इक्वल टू कीमत इंटू में खपत। तो यहाँ से हम लोग खपत निकाल लेंगे। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ से हम लोग खपत निकाल लेते हैं। तो 4a/5 है, यानी कि कीमत और खपत इक्वल टू खर्च होता है। तो कीमत और हम लोग खपत को गुणा करेंगे। तो यहाँ से 4 × a और 5 × b, तो 4a और 5b हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा ये 10/11, जो खर्च हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं a/b इक्वल टू 10 × 11, 10/11 × 5/4, क्योंकि इस साइड बराबर में है तो उस साइड जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाए, नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर। तो यहाँ से हम लोग का ए और बी का मान आ जाएगा
A/B का मान आ जाएगा 50/44। ये हम लोग का हो गया खपत ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 44। तो दोस्तों ये हम लोग का खपत निकल कर आ गया है यहाँ पर। तो उसके बाद क्या बोला है कि खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो पूछ रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि जो पहले 55 था अब, और दोस्तों यहाँ पर 55 नहीं 50 है, ये 50 है। तो जो पहले 50 था अब वह 44 हो गया है। तो ये हम लोग से पूछ रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना कम है 6, और टोटल कितना हम लोग का 50 है, और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग का परसेंट में निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12%। ये हम लोग का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ, फिर से चलिए इसको समझा देते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर से बढ़कर 75 रुपये पर लीटर हो जाता है। पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। तो क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें खपत निकालना होगा A और B मानकर, फिर जो आएगा उस पर परसेंट निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। कीमत पहले था 60 रुपये, फिर 75 रुपये हो गया। तो ये पहले का हो गया, ये बाद का। तो इसको पहले हम लोग काट लेंगे, 15 से कटेगा, 15 चौक के 60, 15 पाँचे 75। तो ये 4 और 5 हो जाएगा। फिर कीमत के बाद आता है हम लोग का खपत। तो खपत हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से खपत को मान लेंगे A और B। फिर खर्च क्या बोला है, खर्च बोला है कि केवल 10% है। 10% का फ्रैक्शन हम लोग निकाल लेंगे। 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। दोस्तों मैंने खपत निकालने के लिए खर्च का एक फॉर्मूला बताया था कि खर्च इक्वल टू कीमत इंटू खपत होता है। तो यहाँ से हम लोग खपत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कीमत और खपत इंटू खर्च होता है। तो हम लोग कीमत और खपत को गुणा कर लेंगे और बराबर में कर लेंगे खर्च को। तो यहाँ पर 4 कीमत है और खपत A है, तो 4 इंटू A हो जाएगा यहाँ पर, और इधर से 5 इंटू B इक्वल टू 10 और 11। ये हो जाएगा 10 और 11। ऐसे A और B का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये बराबर है, बराबर के जब उस पर जाता है तो ये पलट जाता है, तो हो जाएगा 10/11 गुणे 5/4। तो ऐसे A और B का मान हम लोग का निकल के आ जाएगा 50 और 44। फिर उसके बाद हम लोग से पूछा है कि कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि पहले खपत कितना था 50, जब दाम बढ़ गया तो उसका खपत हो गया 44। तो वही हम लोग से परसेंट में पूछा है। तो यहाँ से कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है, और टोटल कितना था 50 गुणे 100%। निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे तो हम लोग का यहाँ से निकल कर आ जाएगा 12%। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया हो तो थम्स अप करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 25% कम है। तो जो दूसरी संख्या और पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो हम लोग की पहली संख्या और दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से 20 और 25% कम है। जो हम लोग का पहला संख्या और जो दूसरा संख्या है वह तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है।
तो बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि जो दूसरा संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ए, बी और सी, ये हम लोग का 3 संख्या हो गया, ए, बी और सी। ऐसे क्वेश्चनों में जब दो संख्या का तुलना तीसरी संख्या से हो तो जब जिस संख्या से तुलना की जाती है उसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो यहाँ सी से तुलना हो रही है तो हम लोग सी को 100 मान लेंगे। तो यहाँ बोला है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से तुलना हो रहा है तो हम लोग सी को मान लेंगे 100। फिर बोल रहा है कि क्रमशः 20% और 25% कम है, यानी कि जो ए है वो 20% कम है किससे, सी से, और जो बी है वह कितना कम है, वो कम है 25% किससे, सी से। तो यहाँ पर तो सी से 20% कम कितना हो जाएगा, सी से 20% कम हो जाएगा यहाँ पर 80, और 25% कम हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग काट कर और छोटा कर लेते हैं। 15 से काट लेते हैं, नहीं 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार में, ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा हम लोग का कितनी बार में, 15 बार में, और ये कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। तो ये हम लोग का कट करा चुका है 16, 15 और 20। और फिर क्या पूछा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि ये जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना परसेंट है। या दोस्तों समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ। बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या को ऊपर कर लेंगे और पहली संख्या को नीचे, और परसेंट में निकालने के लिए गुणे 100 कर लेंगे हम लोग का, तो परसेंट में निकल जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 25/4। यहाँ से हम लोग करेंगे 15 और 25 का गुणा कर लेंगे, 15 गुणे 25/4, ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। तो यहाँ से ये कटेगा, पहले इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15 और 25 का गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 5 5 25, कैरी में 2, 5 1 5, 5 दूनी के 10, 10 5 15, 2 17, और ये हो जाएगा 2 1 2, 1 3, 375। ऐसे गुणा कर लेंगे हम लोग तो आएगा हम लोग का कितना, 375 4। तो इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितनी बार में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से 4 से भाग दे देंगे 375 में, तो ये कटेगा कितनी बार में, पहले हम लोग काटेंगे 9 बार में, 36, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 उतार लेंगे, 15 हो जाएगा। फिर कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 4 3 12, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से हम लोग 10 यहाँ बढ़ाकर 0 बढ़ा लेंगे, और ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2। तो फिर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 93.7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों 93.7। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर चलिए इसको हम लोग समझा देते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि जो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है। जो हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या से 20 और 25% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये हम लोग से पूछा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। जब ऐसे क्वेश्चनों में जब दो संख्याओं का तुलना तीसरी संख्या से करें तो हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं।
तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तो यहाँ बोला है जो पहली संख्या है वह 20% कम है। क्रमशः का मतलब होता है कि मतलब क्रम से, जो पहले है वह पहले के लिए होगा और जो दूसरा है वह दूसरे के लिए होगा। तो पहली संख्या पहले के लिए हो जाएगा 20% और दूसरे के लिए हो जाएगा 25%। तो 20% कम है तो 20% कम का मतलब 80 हो जाएगा और 25% कम का मान मतलब 75 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का कट कर निकल कर आ जाएगा 16, 15 और 20। फिर बोला है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या है हम लोग का 15 और पहली संख्या है 16। तो 15/16 गुणे 100 कर हम लोग परसेंट निकाल लेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का जिसके साथ गुणा लगा हो वह नीचे जाता है। तो पहली संख्या का पहली संख्या के साथ गुणा का लगा है तो पहली संख्या हो जाएगा नीचे और बी हो जाएगा हम लोग का ऊपर। यहाँ से काटेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 93.7%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। यह चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। तो इसके बाद हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।